नमस्ते। आज की दुनिया सचमुच संकटों के पल से भरी हुई लगती है ना। हम जल्दी सफलता पाने के, समस्याओं को आसानी से हल करने के मीठे लेकिन खोखले प्रलोभनों से घिरे हुए हैं। वे आवाजें जो हमें बस आसान समाधान का पालन करने के लिए फुसलाती है। इसी संकट और प्रलोभन के सामने यहूदा के लोगों ने एक आश्चर्यजनक रूप से परिपक्व प्रतिक्रिया दिखाई। अश्शूर के सेनापति रबशाके ने यरूशलेम की दीवार के सामने यहूदा की भाषा में ऊंचे स्वर में चिल्लाकर लोगों के दिलों को हिलाने की कोशिश की। उसने उन्हें राजा हिजकिय्याह की बात न सुनने और आत्मसमर्पण करने के लिए उकसाया। उसने वादा किया और लुभाते हुए कहा, हिजकिय्याह की बात न सुनो। अश्शूर का राजा कहता है, मेरे सामने आत्मसमर्पण करो और मेरे पास आओ, तब तुम बेहतर भूमि, समृद्ध भविष्य पाओगे। 2 राजा 18:28-37। यह संसार द्वारा पेश किए गए झूठे उद्धार और विश्राम के प्रलोभन जैसा है, जो उस कनान देश के आशीष का अनुकरण और विकृत करता है, जिसमें दूध और शहद बहने का वादा परमेश्वर ने किया था। लेकिन यहूदा के लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने संकट से निपटने का एक परिपक्व तरीका दिखाया। राजा हिजकिय्याह ने यहूदा के लोगों को चुप रहने और एक भी शब्द का जवाब न देने का आदेश दिया था, और वे चुप रहे। यह चुप रहना हाराश केवल शक्तिहीन आज्ञाकारिता या चुपचाप मुंह बंद कर लेना नहीं था, बल्कि राजा हिजकिय्याह पर दृढ़ विश्वास पर आधारित एक जानबूझकर और संयमित रणनीतिक प्रतिक्रिया थी। वे जानते थे कि भावनात्मक रूप से उत्तेजित होना या तुरंत खंडन करना केवल फूट पैदा करेगा। संसार के खोखले प्रलोभनों के जाल में फंसने और अपनी आंतरिक एकता को तोड़ने के बजाय उन्होंने मुख्य सिद्धांत, राजा के आदेश का पालन किया और पूरी स्थिति को परमेश्वर को सौंपने के लिए विश्वास के संकल्प की शुरुआत दिखाई। जिस अच्छी भूमि का प्रस्ताव रबशाके ने दिया था, वह अंततः एक अश्शूरी झूठ था। बीते हुए इतिहास में और आज भी संसार लगातार ऐसी आवाजें निकाल रहा है, जो हमें सच्चे उद्धारकर्ता के बजाय सांसारिक सत्ता द्वारा पेश किए गए झूठे उद्धार से फुसलाती है। पैसा तुम्हें बचाएगा, मान सम्मान और शक्ति ही तुम्हारा विश्राम स्थल है, केवल सुख और सफलता ही तुम्हारे जीवन की समस्याओं का आसान समाधान है। हालांकि बाइबल स्पष्ट रूप से घोषणा करती है, हमारा एकमात्र और सच्चा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, जिसने हमारे पापों के लिए पूरी तरह से भुगतान करने के लिए क्रूस पर अपना शरीर अर्पित किया, अपना लहू बहाया, हमारी मृत्यु की समस्या को हल करने के लिए मर गया और जी उठा। संसार के प्रलोभनों और खतरों के प्रति हमारी सबसे परिपक्व प्रतिक्रिया यहूदा के लोगों की तरह चुप रहना और भरोसा करना है। संसार से बहस करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय हमें अपने राजा यीशु मसीह के वचन का पालन करना चाहिए, चुपचाप परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए और केवल उस पर ही भरोसा करना चाहिए। प्रिय लोगों, संसार का रबशाके आप पर किस खतरे और प्रलोभन की आवाज चिल्ला रहा है? उस आवाज से उत्तेजित होने, लड़ने या शिकायत करने के बजाय चुप रहें और यीशु मसीह पर भरोसा करें। संसार के खोखले वादों के विपरीत उनका वादा शाश्वत और सच्चा समृद्धि और उद्धार रखता है। मैं आशा करता हूं कि आप संसार के प्रलोभन के सामने न डगमगाते हुए और अपनी चुप्पी में केवल यीशु को देखते हुए एक परिपक्व विश्वास के साथ विजयी होंगे।